हेलो बच्चों, अब हम आज डिस्कस करने चल रहे हैं आपका एक स्पेशल फाइलम है जो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उस फाइलम के बारे में आप डिफरेंट टाइप के उनके हैबिटेट पर फोकस करते हुए आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, तो हम पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट कर रहे हैं, इस फाइलम का नाम क्या होगा? बोलिए, इट इज आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, आप देखिए आप फिगर में ये डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं जो कि जॉइंटेड लेग्स दिख रहे हैं, इनके जॉइंटेड लेग्स हैं और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आपको नजर आ रहे हैं। फिर यहाँ पर ये जो फाइलम है इसका नाम क्या? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब जॉइंटेड लेग्स। जैसे हम डिस्कस करें, सबसे बड़ा फाइलम एनिमल किंगडम का है। इस एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा जो क्लास है उस क्लास का नाम है इंसेक्टा। इंसेक्टा इज आल्सो नोन एज यहाँ पर हम डिस्कस करने चले हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का और इसका जो क्लास है इंसेक्टा, वो सबसे बड़ा क्लास है। तो इंसेक्टा क्लास सबसे बड़ा क्लास है। इट इज आल्सो नोन एज हेक्सापोडा, यहाँ पर हेक्सापोडा में जो लेग्स हैं दे आर 3 पेयर थोरैसिक लेग्स थोरैक्स रीजन पे होंगे और 3 पेयर हैं, नॉट 6 लेग्स। इस चीज को ध्यान रखना, 3 पेयर और 6, तो यहाँ पर 3 पेयर लेग्स हैं, थोरैसिक लेग्स हैं। और इसमें जो आपका 2/3 जो स्पीसीज हैं पूरे अर्थ पर वो इसी फाइलम से रिलेटेड है। अब यहाँ पर अगली फोकस पॉइंट करें तो आर्थ्रोपोडा में जो बॉडी है, आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी, इट इज मेड अप ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। और काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो होगा उसका रोल क्या होगा? प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर से रोकने के लिए बना हुआ है। इसके अलावा ये माउल्टिंग हेल्प करेगा, इक्डाइसिस, माउल्टिंग आल्सो नोन एज इक्डाइसिस, उसमें हेल्प करेगा। और ये जो फाइलम है माउल्टिंग आल्सो नोन एज इक्डाइसिस, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ग्रोथ बॉडी की कंटिन्यू चलती रहेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो बॉडी जो है इसकी सेगमेंटेड है। सेगमेंट के 3 पार्ट हैं, एक पार्ट कहलाएगा हेड, दूसरा पार्ट कहलाएगा थोरैक्स और तीसरा पार्ट कहलाएगा एब्डोमेन। ठीक, तो हेड और थोरैक्स अलग अलग हैं क्योंकि बीच में नेक मिल रही है, जो इनको इसके बीच में जो पार्ट है इट इज सेपरेटेड बाय नेक, तो नेक से सेपरेट कर रहा है, तो ये अलग अलग हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखें तो अगला पॉइंट देखें, कुछ जो आर्थ्रोपोड्स हैं, कुछ आर्थ्रोपोड्स में जैसे आपका प्राण हो गया, वहाँ पर हेड और थोरैक्स दोनों जुड़ा हुआ है, हेड थोरैक्स जुड़ा हुआ है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नेक। तो यहाँ पर इसको टर्म यूज करेंगे सिफेलोथोरैक्स। सिफेलोथोरैक्स मतलब फ्यूजन ऑफ हेड एंड थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो यहाँ पर 3 पार्ट है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। यहाँ पर सिर्फ 2 पार्ट, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। क्लियर है पॉइंट? तो आगे हम देखें तो पहली बार जो एनिमल्स हैं उसमें जो मसल डेवलप हुई इवोल्यूशन ट्रेंड पर, उस मसल का नाम था स्ट्राइटेड मसल। स्ट्राइटेड मसल जो आपकी वॉलंटरी है और आपके कंट्रोल में है, ठीक है, वॉलंटरी एंड कंट्रोल। तो फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। और खास नेक्स्ट पॉइंट पर फोकस कर, सिलोम जो है वो बहुत थोड़ा स्पेस कर ले रही है। सिलोम का स्पेस रिड्यूस हो गया है क्योंकि स्क्रिटी आर्गन और जेनाइटल आर्गन इस स्पेस में प्रेजेंट हैं, इसलिए सिलोम इज रिड्यूस्ड। और बॉडी कैविटी सिलोम का जो नाम है हीमोसील, हीमोसील इसलिए है कि यहाँ पर जो है वो ब्लड फिल्ड इन दिस कैविटी, देयरफॉर नोन एज हीमोसील। और ये डेवलप हुई है एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील से, इसलिए ट्रू सिलोम में बहुत अच्छी सिलोम नहीं कहलाई जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट पर हम फोकस करेंगे तो रिस्पायरेटरी जो आर्गन्स है, रिस्पायरेटरी आर्गन जो होंगे वहाँ पर जो एनिमल्स है, अगर एक्वेटिक है, एक्वेटिक तो रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, और लैंड का एनिमल है तो यहाँ पर रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू बुक, लंग्स एंड ट्रैकी। तो लैंड के लिए जो होगा वहाँ रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू बुक, लंग्स एंड ट्रैकी। एंड एक्वेटिक जितने एक्वेटिक जो है उनका रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस गिल्स एंड बुक गिल्स। तो ये बुक गिल्स जो है जस्ट लाइक बुक शेप के पेजेस ओपन होते हैं, उस तरह से इनका शेप दिखेगा। एक और खास पॉइंट देखिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा? ओपन टाइप का है। मतलब यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है वो स्प्लिटेड टाइप की है और यहाँ पर
जो ब्लड वेसल्स एब्सेंट है, तो सारे जो ऑर्गन हैं वो फ्लूइड में बाथड है। ताल बॉडी ऑर्गन विच आर बाथ इन फ्लूइड एंड ड्यू टू दिस टाइप ऑफ सिस्टम विच इज ओपन। और इसका जो हार्ट है, हार्ट जो है वो डॉर्सल पॉइंट पर है, और जो हार्ट इसका बीडेड है, माला का जो मनका है उसकी तरह दिखेगा, तो बीडेड हार्ट। और जो हार्ट इसका है, क्योंकि इन्वर्टिब्रेट है, तो इन्वर्टिब्रेट है तो हार्ट इसका ऐसा होना चाहिए न्यूरोजेनिक। तो हार्ट इज द न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको रखना है। फिर आप देखिए अगला फोकस करें तो यहाँ पर आर्थ्रोपोड में जो आर्थ्रोपोड है उनमें जो फ्लूइड है जिसको हीमोलिम्फ कहेंगे, वो किसी में कॉपर कंटेनिंग मिलेगा, और जिसमें मिल रहा है वो क्रस्टेशियन और चिलिसरेटक मेंबर्स हैं, चिलिसरेट्स हैं, तो उनमें कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट मिलेगा और वो ब्लूइश कलर होगा, और इसका हम टर्म यूज करेंगे हीमोसायनिन। तो हीमोसायनिन इज द कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट इन हीमोलिम्फ। सिस्टिक स्ट्रक्चर नोन एज मैलपिजन ट्यूब्यूल्स, ये स्ट्रक्चर जो होंगे आपके दे आर फाउंड इन द इंसेक्ट्स एंड अदर्स में आप ग्रीन ग्लैंड और कॉक्सल ग्लैंड्स मिलेंगी। और स्क्रिटिव प्रोडक्ट जो होगा अगर एक्वेटिक है तो उसके स्क्रिटिव प्रोडक्ट में लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया होगा, जबकि आपका जो लैंड का है प्योर लैंड में उनके स्क्रिटिव प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड, यानी वाटर कंजर्वेटरी नेचर के होंगे। ठीक है, अब अगला देखिए, तो नर्वस सिस्टम जो होगा, नर्वस सिस्टम एनालिट्स में जो होगा वो आपका जो नर्व रिंग अराउंड इसोफेगस, इसोफेगस के चारों तरफ होगी, नेक के नीचे पार्ट के इसोफेगस में, और ये नर्व कॉर्ड जो होगी डबल वेंट्रल और सॉलिड, डबल वेंट्रल एंड सॉलिड। ठीक है, डीवीएस बोलेंगे। तो काकरोच का अगर हेड कट कर दें तो काकरोच सरवाइव क्यों करता है, क्वेश्चन है। तो सरवाइव इसलिए करता है कि उसका जो ब्रेन है, जो नर्व रिंग जो ब्रेन का पार्ट में है वो इसोफेगस में है, तो आफ्टर कटिंग द हेड इट कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। सेंसरी स्ट्रक्चर्स देखें, सेंसरी स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटीना, एंटीना जो स्ट्रक्चर है, एंटीना इज द टच थिग्मो रिसेप्टर है, सेंसेशन के लिए टच सेंसेशन रिलेटेड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर का नाम इट इज नोन एज आइज। आइज जो है इसका रोल क्या, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसीविंग द लाइट, दैट इज फोटो रिसेप्टर। और इसमें सिंपल आई और कंपाउंड आई दोनों है, तो कंपाउंड आई जो होगी वो इमेज बनाने हेल्प करेगी, जबकि जो सिंपल आई है वो ओनली डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट इज आल्सो नोन एज ऑसिलाई। एक और इंपॉर्टेंट फोकस करिए स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट इज द बैलेंस स्ट्रक्चर इन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में बैलेंस स्ट्रक्चर का नाम स्टेटोसिस्ट। तो काकरोच में स्टेटोसिस प्रेजेंट और एब्सेंट, तो आंसर होगा एब्सेंट बिकॉज काकरोच इज नॉट एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। जो एनिमल है उनमें एक खास पॉइंट आपको याद रखना है कि मेल फीमेल को हम बाहर से पहचान सकते हैं। तो मेल फीमेल को बाहर से पहचाने बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इसे शॉर्ट बोलते हैं SDF। SDF का मतलब मेल फीमेल विच कैन रिकॉग्नाइज एक्सटर्नली। ठीक है, तो काकरोच की बात करें तो काकरोच का अगर मेल काकरोच होगा तो उसका ये मेल काकरोच एब्डोमेन नैरो होगा और फीमेल काकरोच एब्डोमेन वाइडर। तो वाइडर जो फीमेल काकरोच होगा ये इस तरह से पहचान सकते हैं मेल कौन फीमेल कौन। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे, इस फिनोमेनन का सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, और दोनों अलग अलग हैं, देयरफॉर नोन एज यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन अगला पॉइंट है। यहाँ पर इंटरनल होगा, साथ साथ क्रॉस भी होगा, क्रॉस, क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल तो फर्टिलाइजेशन ऑलवेज क्रॉस होना चाहिए, होता ही है। मोस्टली ओविपेरस, ओविपेरस मतलब एग लेइंग्स को ओविपेरस बोलेंगे, लेकिन कुछ केसेस आपको मिलेंगे जो कि विपेरस भी होंगे। तो मोस्टली, ऑल नहीं है, मोस्टली आर विपेरस बट सम आर विपेरस। स्कॉर्पियन है वो आपका विपेरस होगा। डेवलपमेंट कैसा इसका, डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या है कि लार्ज स्टेज एब्सेंट, नो लार्वा स्टेज, नो लार्वा। अगर लार्वा नहीं है तो डेवलपमेंट क्या कहलाएगा, डायरेक्ट, और अगर लार्वा है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो कौन सा एडवांस हुआ, तो एडवांस होने पर
वो जिसमें लास्ट स्टेज प्रेजेंट है, तो इनडायरेक्ट वाला में इट इज मोर एडवांस ड्यू टू लार्वल स्टेज। तो विच इज मोर एडवांस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? तो आंसर होगा आपका इनडायरेक्ट। अब यहां पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो यहां पर बहुत सी लास्ट स्टेज भी मिलती हैं, वन टू मैनी लास्ट स्टेज दिख रही हैं, और लास्ट स्टेज एक के बाद जब चेंज होगी इसको बोले माउल्टिंग, और उस डेवलपमेंट का मेटामार्फोसिस जो चेंज है लास्ट स्टेज का, इट इज नोन एज मेटामार्फोसिस। मेटामार्फोसिस जो होगी वो जनरली मेटामार्फोसिस ऑफ प्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस होगी, लार्ज स्टेज प्रीवियस लार्ज स्टेज जो होगी नेक्स्ट लार्ज स्टेज से लेस एडवांस होगी। एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, एग्जाम्पल जो होंगे वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उसी पर सारा क्वेश्चन डिपेंड है, और कंपेयर करते हुए चलेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल जो आपके कोर्स में है और वो आते रहते हैं। तो सबसे पहले जो अमेरिकन कॉकरोच इट इज नोन एज पेरिप्लेटा अमेरिकाना, अमेरिकन कॉकरोच, ध्यान रखिएगा अमेरिकन कॉकरोच पेरिप्लेटा अमेरिकाना है। पैलेमॉन इट इज द प्रॉन, कैंसर इट इज द क्रैब, पैलेमोनस क्रेफिश, एरिना इज द स्पाइडर। तो इसका सिंपल नेम कंपेयर करना है, इट इज नोन एज कॉकरोच, इट इज नोन एज कॉकरोच। कॉकरोच कहाँ कॉकरोच? अमेरिकन कॉकरोच है। इट इज पैलेमॉन नोन एज प्रॉन, कैंसर सिंपली नोन एज क्रैब, ठीक है। अगला आपका क्रेफिश, नेक्स्ट आपका स्पाइडर, ठीक है। तो इतने एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। सिंपल नेम इसका क्या है और इसका जूलॉजिकल नेम क्या है। और यहाँ पर जो आर्थ्रोपोड के मेंबर्स उसमें कुछ आपके बेनिफिशियल हैं, कुछ आपके हार्मफुल है, पैथोजेनिक डिसीज काजिंग है। तो आपका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इंसेक्ट में जो मेंशन्ड है, सबसे पहले एपिस, एपिस नोन एज हनी बी, ये आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, और हनी इज द बायोलॉजिकल लिक्विड गोल्ड कहलाएगा। बॉम्बेक्स मोराई ये आपका सिल्क वर्म है, इट इज नोन एज हनी बी। ठीक है, बॉम्बेक्स मोराई इज आल्सो नोन एज सिल्क वर्म। Laccifer lacca is known as lac insect। तो ये आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में एपिस, बॉम्बेक्स मोराई एंड लैसिफर। कैरेशियस का दूसरा नाम है इसका जूलॉजिकल नेम में। और यहाँ पर जो आपके इंसेक्ट में कुछ वेक्टर्स हैं डिसीज को जो ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन या वन होस्ट टू नेक्स्ट होस्ट के लिए, ये आपके कहलाएंगे पैथोजेंस में एनोफिलिस, क्यूलेक्स, एडीज, और ये दे आर कॉमनली नोन एज, सबको पता है, इट इज कॉमनली नोन एज मॉस्क्यूटो। ठीक है, तो मॉस्क्यूटो। इसके अलावा आपका ग्रेगेरियस जो है ये इंसेक्ट है, लोकस्ट्रा, ये ग्रुप में रहेगा, वेरी हार्मफुल है फॉर द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए। और लास्ट वन इज द लिविंग फॉसिल, इट्स फार्मर लिमुलस, इट इज known as king crab। king crab क्यों जो है वो लिविंग फॉसिल इसलिए है कि इसका जो अदर स्पीसीज जो है वो एक्सटेंड टू एक्सेप्ट वन। बायोलॉजी आप पता है, साइंस आप एक्सेप्शनल केस का है, और ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में डिस्कस रिसर्च चलती रहती, कैसा कैसे हुआ, बाकी फॉसिल एक्सटेंड हुआ, ये क्यों बचा रह गया। तो आपके इतने एग्जाम्पल हैं जो कि रिलेटेड है फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड।